सालों का एक मॉडल तैयार करना, किसी भी देश को विकास की ओर ले जाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम करना। ठीक है, तो आपका सबसे पहले जोसेफ स्टालिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूएसएसआर मतलब आज के रशिया में बच्चा 1928 में 5 ईयर प्लान को आपका क्या किया था, लागू किया था। अब अपने भारत में 5 ईयर प्लान को देखते हैं तो पहली पंचवर्षीय योजना, जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चा कि ये एक तरह से ना आपका अपने देश में या अपने देश को विकास की ओर आगे ले जाने के लिए अलग अलग सेक्टर में काम करने के लिए 5 साल का एक मॉडल तैयार करते थे, उसके लिए फंड एलोकेट करते थे। तो आपका 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आती है। आजादी के बाद जैसे मैं हमेशा कहती हूं हमारे पास कुछ था नहीं, अंग्रेज सब लूट के चले गए थे, हमारे पास जो थी वो हमारी धरती मां थी, तो हमको उसी में ही आगे विकास की तरफ बढ़ना था। तो पहली जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी कृषि पर आधारित थी, एग्रीकल्चर में हम कैसे बूम ला सकते हैं उस पर आधारित थी। तो एक एक पंचवर्षीय योजना को अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या उनके आपके लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, क्या अचीव की थी, कौन सी फेल कर गई थी, कौन सा योजना अवकाश लेना पड़ा था। शुरू करते हैं पहले से। पहली पंचवर्षीय योजना आपका थोड़ा सा जान लीजिए बच्चा एक तरह से, क्योंकि इसमें मेरे को एक सवाल और करवाना है। 1951 से 2017 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था का मॉडल था बच्चा वो आपका पंचवर्षीय यानी कि 5 साल तक के अंदर अंदर हमको देखना था कि भैया एक विकास की तरफ किसी सेक्टर को कैसे लेकर जाना, चाहे वो समावेशी विकास हो चाहे एक पर्टिकुलर सेक्टर पर हो। अब इन सारी पंचवर्षीय योजनाओं का ना जो लेखा जोखा जिनके पास होता था है ना, जो सारा अनुमूलन करते थे बच्चा 1952 में, है ना। देखो योजना वो आयोग 1950 में गठित हो गया था, लेकिन योजना आयोग कैसे काम कर रहा है उसकी देखरेख करने के लिए 1952 में एनडीसी, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बच्चा, इसके भी अध्यक्ष आपके कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, उसको स्थापित किया गया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। लेकिन 2015 में आपको पता है 2014 में मोदी जी की यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद अब 5 साल के योजना प्लान को या फिर 5 ईयर प्लान को अब हम नीति आयोग बुलाते हैं। काम वही होता है लेकिन थोड़े से अलग, थोड़े से और टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चा। 2015 में योजना आयोग जो है आपका बुलाया गया। योजना आयोग को नीति आयोग का यानी कि नाम दिया गया है, थिंक टैंक द्वारा ये आपका प्रतिस्थापित किया गया। ओके, अब आगे चलते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना, अब फटाफट से आगे बढ़ेंगे और फिर बाद में देखना कि आपका एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी 1951 से लेकर 1956 तक चली। अब इसके अगर अध्यक्ष पूछ लिए जाएंगे तो आप कहना मैम प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। इसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। ये योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आपकी आधारित थी। इसके मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान जो है बच्चा आपका केंद्रित करना था। इस योजना का जो लक्ष्य रखा गया था कि भैया 2.1% की, क्योंकि आजाद हुए थे हमने बहुत ज्यादा ऊंचा लक्ष्य नहीं रखा था, हमें वृद्धि करनी है, लेकिन हमने हासिल कितनी की थी बच्चा, विकास दर जो रही थी वो 3.6% की रही थी। अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष आपके गुलजारीलाल नंदा इसके रहे हैं। आगे चलते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना या फिर इसी में ही। अच्छा, इसमें जो आपके काम किए गए, क्योंकि इससे भी सवाल बनते हैं आपके, इसमें आपका सामुदायिक विकास 1952 में, ठीक है, राष्ट्रीय प्रसारण सेवाएं योजनाएं शुरू की गई बच्चा। अनेक सिंचाई परियोजनाएं सेवा शुरू की गई, जैसे आपका भाखड़ा नागल हो गया, व्यास परियोजना हो गई, दामोदर घाटी परियोजना हो गई जो हमारे भारत की स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी। तो ये सब हमने यहां पर इसमें अचीव किया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें जो 1956 से लेकर 1961 में चली थी। अगर मैं यहां पर आपसे अध्यक्ष पूछूं तो आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा, है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना कैसी थी कि भैया अब कृषि के साथ साथ, है ना, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, अब कृषि के साथ साथ हमको अपने भारत में उद्योगों का भी विकास करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, निवेश करवाना पड़ेगा। तो ये जो योजना थी वो आपके महान अर्थशास्त्री आपके पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य है समाजवादी आपका समाज की स्थापना करना था। इसमें भारी उद्योगों और खनिजों को क्या दी गई थी बच्चा, आपकी प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना में आपके बहुत सारे स्टील प्लांट दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, इनकी आपकी स्थापना की गई थी। जो आपसे सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना, राउरकेला स्टील प्लांट जो है बच्चा 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ में आपका स्थापित किया गया था। और ये जो नोट्स है एक्चुअली बच्चा आपका पूरी तरह से उसके नोट्स हैं, क्या कहते हैं बच्चा, एनसीईआरटी के नोट्स है। तो हो सकता है आपकी ल्यूसेंट वगैरह में या बुक में 1-2 साल इधर उधर हो, ये मैं पहले ही बता देती हूँ। 1959 में भिलाई जो आपका स्टील प्लांट है उसकी स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई। पश्चिम बंगाल में आपका क्या किया गया बच्चा, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट की आपकी स्थापना की गई। किसकी मदद से, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से हमने इसको स्टैब्लिश किया था। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में 1964 में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और इसमें सेकंड 5 ईयर प्लान में बच्चा जो हमने अपनी लक्ष्य
वृद्धि रखी थी वो 4.5% की थी, लेकिन इसमें जो विकास दर रही थी वो 4.27 की आपकी रही थी। तीसरे जो पंचवर्षीय योजना है वो 1961 से लेकर 1966। अब इस बीच में भारत में बहुत कुछ हो जाता है बच्चा, हमारी चाइना के साथ वॉर हो जाती है, हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हो जाती है, और हमारे देश में आपका बारिश ना होने की वजह से सूखे की समस्या बहुत आती है। तो बहुत सारे कारण रहते हैं कि ये योजना, तीसरी योजना हमारी फेल कर जाती है। इसका लेकिन उद्देश्य है कृषि और गेहूं के उत्पादन में आपका सुधार करना था, तो यहां से ये भी समझ लेना हरित क्रांति बच्चा आपका, ठीक है। उसके अलावा यह योजना सूक्ष्म चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आपकी क्या थी, आधारित थी, ये चीज आप ध्यान रखना। लक्षित वृद्धि इसमें 5.6 की थी, ठीक है, लेकिन जिसमें हमने हासिल कितनी की थी, केवल 2.4% रही थी। इस योजना की विफलता का प्रमुख कारण जैसे मैंने आपको बताया, आपका चाइना के साथ वॉर, फिर पाकिस्तान के साथ वॉर, और फिर बच्चा आपका सूखा, है ना। इसकी विफलता के कारण सरकार को 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश देना पड़ा, ठीक है। क्या करना पड़ा बच्चा, योजना अवकाश। तो आपका पहला योजना अवकाश कहां पर आता है, 1966 में आता है, 1969 तक ये आपका चलता है। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक आपकी आती है। इस टाइम पर इसकी अध्यक्ष कौन रहेंगी, मैम हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, जो भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान इसको पेश किया गया था। इस योजना में गोडगिल फॉर्मूला जो है बच्चा, उसके आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भर भारत को बनाना था, ध्यान रखना। इसमें 1969 में 5वें वित्त आयोग ने डी.आर. गोडगिल फॉर्मूले के तहत 3 राज्यों असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर बच्चा, उसको विशेष राज्यों की श्रेणी में रखा गया था। इसी पंचवर्षीय योजना में 1969 में बच्चा आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हो गया था, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। इस योजना में हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया था। 1960 के दशक में बच्चा हरित क्रांति आपकी लाई गई थी, जैसे मैंने अभी पीछे बताया है आपको। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग आपका पूरे विश्व में, ठीक है। अगर हरित क्रांति के जनक माने गए हैं नॉर्मन बोरलॉग, और हमारे भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इस योजना की लक्षित वृद्धि कितनी रखी गई थी, 5.6 की, इसको हमें पाना है, लेकिन कितनी पाई थी, 3.6। तो एक तरह से ये आपकी क्या कर गई थी बच्चा, फेल कर गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसमें रोजगार बढ़ाने और गरीबी हटाने पर जोर दिया था। इस योजना में जो न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम बच्चा जो आपका था 1974 में शुरू किया गया। काम के बदले अनाज और अंत्योदय योजना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी इसी में शुरू की गई थी। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई, अब इसी में देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना 1978 या 1977 के बाद बच्चा आपकी मोरारजी देसाई की सरकार आती है ना। वो इस योजना को, इस पंचवर्षीय योजना को खारिज कर देते हैं और उसको एक वार्षिक योजना के रूप में चलाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। इसकी लक्षित विकास दर आपकी 4.4 थी, लेकिन हुआ कितना था बच्चा, 4.8 की विकास दर हमने हासिल की थी। अनवरत योजना इसी के बीच में आ जाती, मतलब उसका मतलब है बच्चा आपका एक तरह से कहिए तो रोलिंग प्लान, है ना। यहां पर हमारा दूसरा योजना अवकाश हो जाता है, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार आती है, वो अब उसको बच्चा पंचवर्षीय योजना को खारिज कर देते हैं। तो 78 से लेकर 80 तक, है ना, 78 से लेकर 80 तक आपका योजना अवकाश चलता है। जनता पार्टी की पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया जाता है, छठी पंचवर्षीय योजना की पेश की जाती है। बदले में आप छठी पंचवर्षीय योजना पेश करने के बदले में 1980 में बच्चा इंदिरा गांधी जी आपकी फिर से आती है, और प्रधानमंत्री चुने जाने पर कांग्रेस द्वारा अब जो आपका ये वार्षिक योजना चलाई थी इसको खारिज कर दिया जाता है। रोलिंग प्लान के तहत आपका रोलिंग प्लान होता है बच्चा 1978 से 80 का बीच में, कि अब पंचवर्षीय योजना के आधार पर नहीं, 1 साल के डाटा के आधार पर हम देखेंगे कि अपने भारत कैसे विकास कर रहा है। रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है, और यही आपका दूसरा योजना अवकाश कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना 80 से लेकर 85 तक। इस योजना का जो उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में बच्चा वृद्धि करना था। शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसी छठी पंचवर्षीय योजना में बच्चा नाबार्ड की स्थापना की गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस योजना का जो हमने लक्ष्य रखा था विकास दर का 5.2, लेकिन हासिल कितना हो गया था, 5.7% हो गया था।
सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक आती है। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में आपकी आती है। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाना था, रोजगार जुटाना था, समता और न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था और तकनीक के लिए आपका सुदृढ़ आधार तैयार करना था। इसका जो लक्ष्य रखा गया था आपका 5% रखा गया था, लेकिन हमने जो हासिल किया था वो आपका 6.01% हासिल किया था। अब इसके बाद बच्चा टाइम होता है हमारे देश का सबसे एक तरह से कहिए आर्थिक रूप से कठिन टाइम। 1990 और 1992 का जो टाइम होता है वो हम आर्थिक मंदी से एक तरह से बहुत बुरी तरह से गुजर रहे होते हैं। इसी टाइम से पीएम नरसिम्हा राव पीएम होते हैं, उनकी सरकार होती है, और उनकी सरकार में मनमोहन सिंह आपके बच्चा क्या होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, जो आपकी एलपीजी लेकर आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन। और यहीं पर तीसरा योजना अवकाश होता है। क्या होता है? यही आपका तीसरा योजना अवकाश होता है। इसका कारण कि भैया भारत आर्थिक रूप से बिल्कुल भी उस टाइम पे सशक्त नहीं था। 1990 से 92 में बच्चा आपका क्या होता है, बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म किए जाते हैं और आपका योजना अवकाश रखा जाता है। अब इसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना को 92 से 97 के दौरान चलाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है आपका सर्वांगीण मानव विकास करना था। इसी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो आपकी शुरू की गई थी। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन, जिसका हेडक्वार्टर बच्चा आपका कहां पर है, जेनेवा में है, इसका सदस्य बन जाता है। इसकी जो लक्षित वृद्धि दर रखी गई थी आठवीं पंचवर्षीय योजना की वो 5.6% थी, लेकिन भारत ने जो हासिल की थी वो 6.8% थी। आगे देखो, नौवीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो 97 से लेकर 2002 तक आपकी ये रही है, और इसी में ही हम अपना न्यूक्लियर टेस्ट भी करते हैं, है ना। आपके प्रधानमंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसमें आपका सर्वोच्च प्राथमिकता समाज सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास को दी गई थी, कि भैया केवल ऊपर वालों का विकास नहीं हो, पूरे भारत में हर एक नागरिक का विकास हो। इस योजना की लक्षित विकास दर जो रखी गई थी वो 7.1 थी, लेकिन वास्तविक हमने जो हासिल की थी वो 6.8 थी, लेकिन हल्का सा इसमें भी आपकी क्या रही थी बच्चा, आपकी कमी रही थी। आगे चलते हैं, आगे आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक आपकी चली थी। इसका उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था कि भैया भारत में गरीबी को 50% तक कम करना है और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार क्या करना है बच्चा, सर्जन करना है। इसमें लक्षित जो विकास दर रखी गई थी वो आपकी 8.1% रखी गई थी। भारत ने जो हासिल की थी वो आपका 7.6% हासिल की थी। 10वीं के बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में रखी गई है बच्चा, चली थी। इसका जो लक्ष्य था वो आपका सर्वांगीण विकास, समावेशी विकास था, बहुत तेजी से विकास हो, इस पर यह आधारित थी। इस योजना पर शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। और ध्यान रखना बच्चा, 2009 में जो आपका एजुकेशन एक्ट आया था, है ना, जो पास आपका हुआ था या फिर लागू कह सकते हो 2010 में हुआ था, है ना। आपका 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए, यह आपका 2009 में एक्ट आया था और आपका 2010 में पारित हुआ था। और ये कहां से कनेक्टेड है, ये आपका 86वां जो संविधान संशोधन होता है 2002 का बच्चा, जिसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी और एक बच्चों का अधिकार जोड़ा जाता है, और इसको अधिनियम के तहत 2009 में लाया जाता है, 2010 में लागू किया जाता है। और यही बात सिंपल बच्चा आपकी यहां पर लिखी हुई है। आगे चले तो जो हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी जो लक्षित वृद्धि थी वो 9% रखी गई थी, लेकिन हमने 8% जो है वो हासिल करी थी। 2012 से लेकर 2017 तक बच्चा 12वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रता से अगेन वही बच्चा जल्दी से समावेशी विकास हमारा करना था। और इसमें जो हमने योजना के अंत तक प्रजनन दर जो रखी थी बच्चा वो 2.1 का लक्ष्य रखा था, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है। और इसी में ही अब आगे अगर हम करें तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का आपका गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष हमारे पीएम अभी भी कौन है, नरेंद्र मोदी है। सीईओ की बात करें तो बीवीआर सुब्रमण्यम, है ना, बीवीआर आपके सुब्रमण्यम अभी के लिए आपके क्या है, सुब्रमण्यम सीएम है।